उस कथा के अंतर्गत में बड़ी सुंदर कथा है ये गौकर्ण की और आत्मदेव की, आप सब लोग जानते हैं। अब इस कथा में क्या बोले, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी। बोले पत्नी का नाम था धुंधली। वह पत्नी बड़ी कुलीन थी, सुंदरी थी, बड़े अच्छे घर खानदान से थी, लेकिन उसके अंदर एक ही अवगुण था। बोले क्या अवगुण था? बोले अवगुण यही था कि वह जो है बकबक ज्यादा करती थी। कुलीन थी, समझदार थी, सुंदर थी, लेकिन सदा अपनी बात पर एक ही अवगुण, बोले अड़ जाने वाली। वो अड़ जाती थी, और बोले जब अड़ जाती थी तो क्या होता था, उसे लोगों की बात करने बड़ा, बोले निंदा करने में, निंदा शास्त्र को करने में बड़ा सुख मिलता था। हाँ, अब उसे निंदा करने, ये निंदा पुराण बड़ा अच्छा, 2-3 पुराण हमारे भारत में इतने अच्छे कि जिनको सुनने में बड़ा मजा आता है। एक है डुकरिया पुराण, ये ऐसा है जो घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां होती है वो अपना पुराण चलाती है, नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। दूसरा सबसे प्रमुख बात, बोले क्या? बोले जो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। दूसरा एक है निंदा पुराण, अर्थात दूसरे की निंदा करते रहो, दूसरे की निंदा आप करते रहो और अंत में बोल दो अरे हम छोड़ो भाई, हमें क्या मतलब है यार, वो जैसा कर रहा है। अरे जब तुम्हें कोई मतलब नहीं था तो प्रारंभ क्यों किया? जब तुम्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन आजकल के समय में भाई मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, द्वारे द्वारे, बगल में एक बड़ी सुंदर सी बात कही जाती है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, और ज्यादा ढूंढो तो पास में मिलते हैं, ज्यादा ढूंढो तो पास में मिलते हैं। तो यहां पर जरा विचार करिए। वो कह रही है पहली कथा जो है हिमांशी जी कह रही है भगवान के 300 वर्ष पहले जो है, 300 वर्ष पहले कही गई है। अभी आएगा उसका भी स्वधाम प्रधान्य के 300 वर्ष के बाद बड़ो मास में, भादो मास में नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को शुक्ता, बड़े गौर से सुनती है, मगर ये पूरी नहीं सुनी इन्होंने भागवत। हम और आप सोनाक्षी सिन्हा के प्रश्न का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। जरा विचार करिए, हम और आप लोग, बड़ा सुंदर महाराज जी कह रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा को ये नहीं मालूम था कि कौन लेने गया था, लेकिन आज वस्तुतः स्थिति ऐसी है, क्षमा कीजिएगा, हमारे भारत के युवाओं की, कि उनको अपने निज धर्म की, अरे निज धर्म की छोड़िए, आप लोग अपने घर के, अच्छा एक प्रश्न में आपको अभी भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, अभी वो सिर्फ से लगे हुए हैं कि प्रश्न का उत्तर जल्दी ढूंढे। और मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, चलिए आपकी 5वीं पीढ़ी पहले आपके घर के बड़े बूढ़े का नाम बताइए। वो तो पापा मुझे मालूम होगा। जरा विचार करिए, बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है। आप अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी 5वीं पीढ़ी पहले का जो घर के जो बड़े बूढ़े हैं, अर्थात पिताजी, पिताजी के पिताजी, बाबा, बाबा के पड़बाबा, पड़बाबा के बाबा, पड़बाबा के बाबा, मतलब पड़बाबा के पिताजी और पिताजी के पिताजी, पड़बाबा के बाबा का नाम बताइए। पापा हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, हमारे इंद्राज पंडित जी कह रहे हैं, एक को नहीं मालूम होगा। आप पड़बाबा के बाबा का नाम ध्यान करिए, जरा विचार। और ये आप अपने ही घर में चेक करिए, एक वंश वृक्ष लीजिए, आपको 3 से 4 पीढ़ियों से पहले का, और ज्यादा नहीं, अभी तो मैंने 7वीं पीढ़ी, आप 7 पीढ़ियों के नाम गिन लीजिए, 7 पीढ़ियों का नाम हमारे। और देखिए कितनी सुंदर परंपरा है। ये आए आचार्य राहुल आनंद घाट तो बताएंगे पहले। अरे आनंद घाट बताइए। ये महाराज जी आप इससे अंदाजा लगा लिए, ये सिर्फ कथा में आपके मूल पाठ लेके बैठते हैं तो सिर्फ दक्षिणा में दिमाग रहता है आचार्य जी का। आचार्य जी हमारे जो है वो अपने बाबा का नाम बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात। मैं बाबा का नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बाबा जी के बाबा का, पड़ बाबा के बाबा का। जरा विचार करिए, पड़ बाबा के बाबा का।
एक वंश वृक्ष तैयार कीजिए और 7 पीढ़ियों के नाम तैयार कीजिए। आप कौन सी पीढ़ी में? मैं इस समय 28वीं पीढ़ी में हूं। आपको 28 तो नहीं मालूम होंगे महाराज जी, मुझे तो मेरे को 28 नहीं महाराज जी, मेरे को 14 से 15 पीढ़ी के नाम मालूम। 2 पीढ़ी तो ये पीछे हमारे, 2 पीढ़ी हमारे पीछे, 1 पीढ़ी मैं, और अभी 8-10 पीढ़ियों के नाम और गिना दूंगा। जरा विचार करिए, मतलब 12 से 14 पीढ़ियों के नाम हमें मालूम है और 5 से 6 पीढ़ियों के, 5 से 6-7 पीढ़ियों के नाम हमारे यहाँ पर हमारे वसीयत में लिखे हुए। और ये वसीयत जो होती थी उसमें लिखा जाता था पहले। जरा विचार करिए, ये अभी आप लोग देखिए, मैं आपको दर्शन कराता हूं। मैं आज आपको एक दर्शन कराता हूं, बड़ा सुंदर, आप लोग दर्शन करिए। ये है दीपदान। मेरे ख्याल में आप लोग यहाँ आते होंगे और यहाँ पर अभी दीपदान अभी शांत है, लेकिन अभी अंदर है, इसके ऊपर की तरफ जो है दीपक जल रहा है। और ये दीपदान पर यहाँ पर 2 समाधियां हैं। यहां पर 2 समाधियां हैं। इन 2 समाधियों की छतरी, और यहां पर श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर में, श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर में, यहां पर मनकामेश्वर मठ मंदिर में ही जरा विचार करिए, बड़ा सुंदर भाव है। और श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर पर आप हनुमान जी पर आएंगे। मूल पाठ में है महाराज जी आनंद घाट है, मूल पाठ में, मूल भागवत नहीं, मूल भागवत में नहीं है। हाँ है ना, उनमें आनंद घाट दिया गया है। हिंदी भागवत में है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं। हिंदी में है कि गंगा के हरिद्वार के पास आनंद घाट पर कथा हुई। तो वहां पे कहाँ आनंद घाट वो विवरण दिया है कि इस स्थल को आनंद घाट कहते हैं? आचार्य जी ने शंका में डाल दिया है वो मेरे को। क्या? वो कह रहे हैं हमने दक्षिणा में कभी दिमाग नहीं लगाया है। ये देखिए, सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर में 2 समाधियां इधर हैं। एक भैरव जी पर है? एक परशुराम जी पर है। कितनी हो गई? 4। एक हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज पर समाधि 5। एक आप ऊपर चलेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर, वहां उसके बगल में 6। और 2 जो है वो सामने श्रीनाथ जी के बाबा के दरबार के सामने जो हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल में समाधि है। कितनी हो गई? 8 समाधि तो ये हो गई। और गांव में 1 2 3 4 5 6 7 समाधि गांव में है। 8 समाधियां गांव में है। तो 8 और 8 दूनी 16 समाधियां हैं। अभी तो एक समाधि यहाँ इसके नीचे, जिसके ऊपर हम बैठे हैं, इसी के नीचे विराजमान। श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर केवल बाबा का दरबार नहीं, अभी तो ये गुरुओं का ये समाधि स्थल भी है। श्री मनकामेश्वर मठ मंदिर की परंपरा केवल मंदिर की परंपरा नहीं है, ये मठ की परंपरा है। और मठ की परंपरा के अंतर्गत में बड़ा ये हम लोगों को विरासत, हम लोग अगर विरासत को सहेज के लिए रखें, और ये केवल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप अगर ये सोचें कि मैं मंदिर की विरासत को सहेज के रख रहा हूं, क्षमा कीजिए, आप लोग भी अगर अपने घरों की विरासत को, अपने घरों की संस्कृति को, अपने अपने घरों की परंपराओं को सहेज के नहीं रखेंगे साहब, तो आपके घरों के भी नामो निशान नहीं बचेंगे। हर घर की एक परंपरा होती है, हर समाज की एक अपनी परंपरा होती है, अपना उसका एक लोक कार्य होता है। उस लोक कार्य के अंतर्गत में बड़ा उसका भाव बड़ा सुंदर होता है। वो अगर आप परंपराओं को नहीं रखेंगे, महाराज जी जिनको नहीं पता है, क्या वो संभवतः ये अपने बद्रीनाथ के पंडा हैं या सोरों के पंडा, उनको पता होगा? बिल्कुल पता है। अगर आप लोग ये कहते हैं साहब हमको नहीं पता, तो आप लोग जब सोरों जाते हैं अपने लोगों को छोड़ने के लिए, या बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री या यमुनोत्री जब आप जाते हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए हमारे बाबा पड़बाबा का उनका नाम स्थान निकाल कर, तो वह बताते हैं, वो आपके सामने। अब तो खैर शायद आज से थोड़े साल पहले जब ये केदारनाथ में बाढ़ आया था, वो जो है जल प्रलय हुआ था केदारनाथ में, तो उसमें में केदारनाथ के जो पंडा लोग थे उनका सब वो एक प्रकार से वो तो कहते थे हमारे पास में 200 साल का इतिहास है, वह सब बह गया है, समाप्त हो गया। वह है सोरो पंडा जी। हाँ, हमारे पंडा जी है ना, हमारे पंडा जी के पास में सब आचार्य इनके भी हैं, ये भी जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पर लिखा जाता है कि आज फलाने को छोड़ने आए, इनके साथ में ये आए, उनके साथ में उनके बच्चे आए और बच्चों के बच्चे आए।
उन सबके नाम लिखे जाते हैं। हम भी गए थे महाराज जी, हमारा आप लोग गए थे तो हमारा सबका लिखा गया। पिताजी महाराज का छोड़ने जगह पर बोले कौन कौन आया, बोले ये आए, इनके साथ में और कौन आया, बोले यहाँ तक हमारी बहन जी तक का लिखा गया। तो ये परंपराएं बहुत यहाँ पर बड़ी अद्भुत परंपरा है हमारे भारत की। यह जो कथा है, ये कथा किसी और की नहीं, आत्मदेव की कथा। आत्मदेव मतलब आत्मदेव कौन है, जरा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में आप अपने अंदर ढूंढिए आत्मदेव कौन। आत्म, हमारा जो आत्म तत्व है वही देवत तत्व है, और वही देवत तत्व की एक पत्नी है जिसका विवाह बुद्धि के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? बुद्धि। और बुद्धि कैसी है, बोले उसका नाम क्या है, जरा विचार करिए। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, बोले धुंधली है, यह स्पष्ट धुंधली अर्थात, अच्छा जब आपकी आंखें कमजोर होती है तो क्या होता है, दिखाई देना धुंधला दिखाई, धुंधला सा दिखाई देना, कम हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है। ऐसे ही कभी कभी बुद्धि में क्या होता है, बुद्धि में भी धुंधलापन आ जाता है। और बुद्धि कौन है, बोले बुद्धि आत्मदेव की अर्थात आत्म तत्व की प्रिया है। प्रिया अर्थात अगर आप बुद्धि, इस आत्म तत्व का विवाह बुद्धि के साथ हुआ, और इस बुद्धि के साथ में अगर हुआ है तो क्या है, अगर यह बुद्धि अपने पति के अनुरूप चलेगी तो देवक कर्म में लगेगी, मोक्ष की प्राप्ति कराएगी। लेकिन अगर यह बुद्धि बात बात पर अड़ने वाली होगी, नहीं हम नहीं मानते साहब, महाराज जी आप बेकार की बात कर रहे हैं, हम नहीं मानते, आप कैसे कह रहे हो, प्रमाण तो हर चीज का प्रमाण नहीं होता है भैया। अगर प्रमाण होता है तो आप लोग अपने अपने मन को माप करके बताइए कि आपका मन कितना है। अगर हर चीज का प्रमाण आप चाहते हैं, हर चीज का प्रमाण, हाँ प्रमाण होता है, लेकिन उसको प्रमाणित करने के प्रकार अलग होते हैं, उनको प्रमाणों को प्रमाणित करने की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, वही ये व्यवस्थाएं नहीं होती। तो यहां पर हमारी बुद्धि का ये विवाह किसके साथ हुआ, बोले आत्मदेव के साथ हुआ। अच्छा आत्मदेव कहां है, बोले आत्मदेव यहां है, और बुद्धि कहां है, बोले बुद्धि यहां है। अच्छा आत्मदेव, देव क्यों कहा, भगवान कहां रहते हैं, भगवान यहां हृदय में, बोले हृदय में अर्थात आत्मदेव के साथ में रमण करते हैं भगवान। यहां पर कहा गया तत्प्रिया धुंधली स्मृता, बोले उसकी बड़ी प्यारी पत्नी है, बड़ा प्रेम करता है अपनी बुद्धि को, अपनी धुंधली रूपी धुंधली पत्नी को बड़ा प्रेम करता है, लेकिन उसमें एक ही गुण है। बोले क्या गुण है, बोले बात बात पड़ जाती है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह प्रत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्धा कामस्तयोरासन् सुखाय ग्रहादिकम्। बोले बड़ा सुंदर, बोले लोक वार्ता आदि में, जरा विचार करिए, लोक वार्ता आदि में स्थिति क्या है कि लोक वार्ता आदि में वह कुछ ना कुछ बकबक करती रहती है, स्वभाव से क्रूर है, ग्रह कार्य में निपुण है, वह ग्रह कार्य बहुत अच्छा करती, लेकिन कंजूस है, कृपण है। अब देखिए कितना सुंदर कहा गया, बोले कंजूस है, बोले हाँ घर में खर्चा नहीं करने होने देती, झगड़ालू भी है। और अब ये सारे जरा स्वभाव में अपने उसमें बुद्धि में जाइए, बोले बुद्धि हमारी बात बात में अड़ जाती है, बहुत सुंदर है, कुलीन है, लेकिन अड़ने वाली है, लोगों के साथ में बात करने में बड़ा सुख मिलता है, मौन नहीं रहती, अर्थात पर निंदा, और स्वभाव से क्रूर है, प्राय कुछ ना कुछ बकबक, ग्रह कार्य में निपुण है, अपने काम में, अर्थात ग्रह कार्य, ग्रह अर्थात अपना घर का कार्य, अच्छा घर का कार्य मतलब स्व कार्य, अपने कार्य में तो निपुण है कि भाई अपनी सुविधा से काम करे, लेकिन बोले स्थिति क्या है, लेकिन कृपण है, झगड़ालू भी है। और इस प्रकार से वो आत्मदेव जी बड़े संतोषी, बोले आत्मदेव जी बड़े संतोषी हैं, दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते विहार, उनके पास में सब कुछ था, परंतु उन्हें सिर्फ एक ही सुख नहीं था,
बोले कौन सा सुख? बोले उनके पुत्र नहीं था, संतानोत्पत्ति नहीं थी, और संतान न होने के कारण से, जरा विचार करिए, संतान न होने के कारण से उन्होंने तरह तरह के कार्य किए, तरह तरह, और तरह तरह के कार्य किए। बोले कई सारे, बोले दीन दुखियों को गौ पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि दान करते, धन मार्ग कर उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का सुख देखने को, अब ब्राह्मण बड़ा चिंतातुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि अरे छोड़ो भाई, ये सब हमारा जीवन जीना बेकार है, और ऐसे जीवन को हम जी करके क्या करेंगे जिसमें हमारे आगे वंश की परंपरा को चलाने वाला ही कोई नहीं। ऐसी वंश परंपरा को हम अपने वंश का क्या करें जब आगे वंश परंपरा, तो ये सब छोड़ करके एक तालाब के किनारे आ गए। अब वह वहां पर थक गया था तो जल पी करके वहीं बैठ गया। उसी समय उसके मन में विचार आया कि अब मैं अपना आत्महत्या कर दूं, छोड़ संसार में क्या रखा है जीवन में, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इतना लोगों के घरों में पूजा पाठ कर्म इत्यादि किया, लोगों को प्राप्ति करा दी, लेकिन मेरे को स्वयं भूल गया ये कि उसके भाग्य में ही नहीं है। उसी समय जब उसने मन में विचार किया कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा, तो वहीं पर भगवान एक सन्यासी का स्वरूप बना करके आए। अब उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि प्रभु सन्यासी स्वरूप, परमात्मा देखिए भगवान सन्यासी के रूप में, हमारे यहां सन्यासी बड़े पूजनीय, संन्यास्त परंपरा के अंतर्गत में हमारे यहां पर सन्यासी बड़े पूजनीय हैं। और सन्यासी जब बड़े पूजनीय हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि आप में से बहुत सारे लोग आप ये सारी चीजें बता रहे हैं। बबीता जी ने पूरा, शिवम द्विवेदी और शिवम द्विवेदी आपने भी बड़ा सुंदर, ये अच्छी चीज है, और ये चीज अब आप आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को बताते चलिए, अपनी वंश परंपरा की बेल को, हो सके तो घर में एक वंश परंपरा का एक वृक्ष बनवाइए, उस वंश परंपरा का मूल तत्व को वहां से बना, और बनाते हुए बड़ा अच्छा सा सुंदर बना करके आप उसको जो है रखिए सहेज करके, और जो उसमें बढ़ते जाए, एक एक पत्ता उसमें बढ़ता चला जाए, एक एक पत्ता। तो यहां पर वह सन्यासी हमारे यहां भगवान का स्वरूप है, सन्यासी वह हमारे यहां भगवत स्वरूप में देखा जाता है, हमेशा आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है सन्यासी। सन्यासी कैसा भी हो, कभी आपको रास्ते में भी मिल जाए तो आप उससे जो है उसका तिरस्कार मत करिए, कैसा भी सन्यासी क्यों ना हो। अगर उसने ये कपड़ा भी अगर पहरा है, कपड़े को, उस वेश का सम्मान करिए, ये हमारे भारत की परंपरा। और उस परंपरा के अंतर्गत में यहां कथम पुनः सन्यासी ने आकर के तुरंत बोले रोते क्यों हो भाई, तुम्हें क्या भारी चिंता है, और इतनी जल्दी तुम मुझे जल्दी से अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं मैं आपको, क्या मैं तो पितरों के द्वारा दी गई जो जलांजलि के जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से गर्म करके पीता। हे प्रभु, अब तो मेरा दिया हुआ जो जल भी है, वह भी मेरे जो पितर है वह भी बड़े सांस ले लेके जल को पीते, उनको लगता है पता नहीं अब हमको आगे जल देने वाला कौन होगा। जरा विचार करिए, और मैं तो संतानहीन हूं प्रभु, मैं जिस गाय को पालता हूं, मेरे साथ में संतानहीन का इतना बुरा बोले, इतना असर का बोले, मैं तो जिस गाय को भी पालता हूं वह भी बांझ हो जाता, पेड़ लगाता हूं तो उस पर फल और फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी जल्दी सड़ जाता। ये कलयुग का प्रभाव अब आप देखिए, ये लक्षण दिए जा रहे, इनको लक्षणों को अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग दृष्टिपात करें तो इन लक्षणों को आप लोग देखिए कि बहुत सारी चीजें, बोले इतना अभागा हो गया हूं, ब्राह्मण दुख बिल्कुल पैरों में डल गया, रोने लगा, प्रभु अब मेरे पास में अब कुछ नहीं, अब तो आप ही मेरे को आप कोई रास्ता दें। वह सन्यासी बड़े योगनिष्ठ थे,
और सन्यासी योगनिष्ठ होने के कारण से उन्होंने ललाट की रेखाएं देख करके बहुत सारा वृत्तांत और विस्तार बोले, तुम भाई पुत्र मोह की, पुत्र प्राप्ति का, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्यागो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना को छोड़ दो। हे विप्रवर सुनो, मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है। और एक चीज और, तुम अगर ये कहो नहीं मुझे तो चाहिए, तो उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, बोले 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं होगी, बोले फिर भी अगर तुम ये कहते हो मुझे चाहिए, तो सुनो एक उदाहरण देता हूं। राजा सगर एवं राजा अंग को संतान के ही कारण से भोग भोगना पड़ा। अब जरा विचार करिए, वह भी उदाहरण दिया, लेकिन वह ब्राह्मण बोला नहीं महाराज, विवेक से मेरा क्या होगा, आप मुझे विवेक दे रहे हो, मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। देखिए व्याख्या कितनी सुंदर है हमारे यहाँ शब्दों की। बेटे बांटते हैं, लड़के लड़के लेते हैं। बेटा बांटता है, लड़का लड़के लेता है, लेकिन केवल पुत्र होता है वह पुत्र जो कि पुंसवन नामक नरक के से अपने पितरों को दूर करता है, पुंसवन नामक नरक से। तो यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया, बोले विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए प्रभु, और जब मुझे पुत्र चाहिए तो मुझे आप पुत्र ही दीजिए, बलपूर्वक। आप कहते मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे दीजिए। ब्राह्मण का जब ऐसा आग्रह देखा तो उन्होंने फिर समझाया आत्मदेव को, सन्यासी ने, बोले भाई तू बात समझ, विधाता के लेख को मिटाने की। बोले यहां पर राजा चित्रकेतु को फिर एक उदाहरण दिया, राजा चित्रकेतु का, कि राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। ये सारे ये कथाएं इसमें आएंगी श्रीमद् भागवत में, बड़ी सुंदर कथाएं राजा चित्रकेतु